हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने 4 चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 वस्त्र और आभूषण वाला चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने वस्त्र पढ़ लिए थे और महिलाओं के आभूषण पढ़ लिए थे। आज हम पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण और आभूषणों के बारे में क्या क्या दे रखा वो पढ़ने वाले हैं और कुछ वस्त्र उद्योगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा और आहार सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। तो ये बात देखो अपन को कभी सत्य सत्य या कोटेशन वाला सवाल आए तो उसमें अपन को पता होना चाहिए कि कालीबंगा और आहार सभ्यता के काल की स्त्रियां मिट्टी और मतलब चमकदार पत्थरों के आभूषण पहनती थी। और कुछ ये शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में कड़वे मतलब खड़वे और मतलब गले में लटकन वाले हार पहनती थी। मतलब ये बोले कि शुंग काल के अंदर उनको मिट्टी के खिलौने और कुछ फलक मिले। उनसे ये ज्ञात होता है कि उस काल की जो स्त्रियाँ थी ना वो हाथों में चूड़ियाँ और कड़े पहनती थी, पैरों में खड़वे पहनती थी और गले में लटकने वाले हार पहनती थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कालीबंगा आहार के अंदर क्या दे रखा है और शुंग काल के अंदर क्या दे रखा है। अब हम देखो पुरुषों के आभूषणों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पुरुष कान में क्या पहनते हैं, मुर्गियाँ, लौंग, झाले और छेलकड़ी। तो देखो पुरुषों के कान के देखो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना वो मुर्गियाँ पूछा जाता है कि मुर्गियाँ कहाँ पहना जाता है। तो मुर्गियाँ कहाँ पहना जाता है, कान में। मुर्गी या मुर्गियाँ दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए। कहाँ पहनते हैं अपन, कान में। लौंग कान में पहनते जानते हैं अपन। झाले या झीले ये भी कहाँ पहनते हैं, कान में। और छेलकड़ी ये भी कहाँ पहनते हैं अपन, कान के अंदर। और हाथ के आभूषण क्या क्या है, तो बाजूबंद, कड़ा और नरमुख ये हाथ के आभूषण है। और उंगलियों के अंदर अंगूठी, बीठियाँ, ये मूंदड़ियाँ। अब देखो ये मूंदड़ियाँ ये भी अपन ने पढ़ रखा है। मूंदड़ी, ये बीठी मतलब अंगूठी को ही बोलते हैं अपन, और अंगूठी ये सब उंगलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। अब देखो बच्चों के आभूषणों के बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों के अंदर कंठ पे कौन सा आभूषण पहनाया जाता है इनको, हंसुली या फिर जैसे अपन हंसली बोलते हैं, हांसली भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पहनाया जाता है, कंठ पर, यानी गले में। वो गले के अंदर पहनाई जाती है मतलब हड्डी को बचाने के लिए, ऐसा कुछ है। तो वो कौन सी होती है, हंसली होती है। हाथ और पाँव में क्या पहनते हैं, कड़े। और ये जो हाथ और पाँव में जो कड़े पहनते हैं उनको कड़ूलिया भी कहते हैं अपन, ये भी ध्यान रखना है। तो कड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कड़ूलिया भी कहते हैं। और कान में मोती पहना देते हैं, लूंग ये कान पहनाते हैं। जस्ते या सोने की कुड़क पहना देते हैं। ये गुर्दा ये पहना देते हैं। मुर्की, बाली ये सब कहाँ के आभूषण है, कान के। देखो मुर्की तो अपन ने पढ़ा भी, मुर्कियाँ। बाली अपन जानते ही कान की है। और कुड़क भी कान की है। उसमें देखो नया शब्द आया ये गुर्दा। तो ये गुर्दा ये भी कहाँ पहना जाता है, कान में पहना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कड़ूलिया मैंने कहा हाथ पे पाँव के कड़ों को अपन क्या बोलते हैं, कड़ूलिया कहते हैं। उसके बाद देखो झांझरियाँ या मतलब झांझरियाँ क्या है, तो पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियाँ फांदी जाती है। मतलब एक पतली सांकल जैसी होती है जिसमें घुंघरू डाल दिए जाते हैं और उसे अपन क्या बोलते हैं, झांझरिया कहते हैं। और इसे पेजनी भी कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं सब, पेजनी भी कहते हैं, इसे अपन झांझरिया भी कहते हैं। उसके बाद देखो नजरिया क्या होता है, तो मतलब ये बोला कि राती छितरी में सोने का खेरा, ये सोने का खेरा या फिर मूंग का आखा और ये रतचन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या फिर कंठ का श्रृंगार जिससे रतियावाड़ी या फिर गाढ़ घूमड़े नहीं हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, नजरिया। मतलब बच्चों के अंदर नजरिया पहनाया जाता है जो मतलब कुछ सोने के खेरे से बना होता है, या फिर मूंग के आखे या फिर ये रतचड़ इनको बांध दिया जाता है बच्चों के गले के ऊपर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, नजरिया कहते हैं। उसके बाद देखो अपन जानते हैं कि जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो देखो रत्न और आभूषण के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है, ये अपन जानते ही है। तो रत्न और आभूषण के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर विश्व में प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा यानी श्रीनाथ जी की नगरी जो अपने चांदी के आभूषणों यानी तारकशी के लिए प्रसिद्ध है। तो तारकशी के लिए कौन प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। अब देखो तारकशी का मतलब क्या है, तो धातु के बारीक तारों से निर्मित होती है। मतलब धातु के बारीक तारों से जो निर्मित होते हैं ना उसे अपन क्या बोलते हैं, आभूषणों को क्या बोलते हैं अपन, तारकशी बोलते हैं। इन तारकशी का काम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो नाथ द्वारा का होता है। नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है तारकशी का काम। उसके बाद प्रतापगढ़ की थेवा कला, जानते ही अपन प्रतापगढ़ की कौन सी कला है, थेवा कला। थेवा कला में क्या होता है, तो कांच के बीच में सोने का बारीक काम किया जाता है। यानी ये बोला कि कांच के बीच में सोने का जो बारीक काम किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, थेवा कला बोलते हैं। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है,
प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो देखो आपको बता देती हूँ कि मतलब आभूषण और रत्न के लिए कौन प्रसिद्ध है, जयपुर प्रसिद्ध है। तारकशी के आभूषणों के लिए कौन प्रसिद्ध है, नाथद्वारा प्रसिद्ध है। तारकशी का मतलब क्या होता है, तो धातु के बारीक तारों से निर्मित आभूषणों को अपन क्या बोलते हैं, तारकशी बोलते हैं। और प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और थेवा कला क्या होती है, तो कांच के बीच में सोने का बारीक काम होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं, थेवा कला कहते हैं। तो ये अपने आभूषणों वाली मतलब बात क्या होगी, पूरी हो गई है। देखो अब है ना मतलब आभूषण वाला कंप्लीट हो गया। अब हम राजस्थान के मतलब वस्त्र उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं, मतलब कौन कौन से वस्त्र उद्योग है और उनकी विशेषता क्या क्या है। तो देखो राजस्थान अध्ययन की बुक के अंदर जितना दे रखा है वो सारा देख लेते हैं अपनी बार। तो देखो एक तो क्या दे रखा है कि सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखाने। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि सवाई जयसिंह ने कितने कारखाने स्थापित किए, तो 36 कारखाने स्थापित किए। तो देखो सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखाने कितने थे, 36 में से वस्त्रों से संबंधित भी कुछ कारखाने थे। कौन कौन से थे, तो एक तो सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, ये सारे जो वस्त्रों से संबंधित थे। कौन कौन सा, सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। जहाँ पे क्या होता था, कपड़े मतलब कपड़े सिले जाते थे या रंगे जाते या छपे जाते थे, मतलब कपड़े रंगे सिले और मतलब क्या मतलब छापे जाते थे किसके अंदर, इन सब कारखानों के अंदर। तो बस हमें ये याद रखना है कि सवाई जयसिंह ने कितने कारखाने स्थापित किए, 36। और 36 में से कुछ क्या थे, वस्त्रों से संबंधित भी थे। अब देखो रंगाई का काम करने वाला उसे क्या बोलते हैं अपन, रंगाई का काम करने वाला क्या कहलाता है, रंगरेज। रंगरेज को अपन क्या बोलते हैं, नीलगर भी कहते हैं। तो रंगाई का काम करने वाले को अपन क्या बोलते हैं, रंगरेज या फिर नीलगर कहते हैं। और रंगाई के प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखो पोमचा, लहरिया, चुनरी, ये रंगरेज, चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, ये धनक, ये सब रंगाई के प्रकार है। तो रंगाई के प्रकार कौन कौन से, मतलब किस किस तरह से रंगा जाता है, तो पोमचा, लहरिया, चुनरी, रंगरेज, चौकड़ी या चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक। तो ये रंगाई के प्रकार हो गए अपने। अब देखो प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख कहाँ पर मिलता है अपन को, साहित्यों में मिलता है। तो प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। और जयपुर में मतलब ये राजाशाही लहरिया और समुद्र लहर रंगे जाते हैं। तो जयपुर में क्या रंगे जाते हैं, राजाशाही लहरिया और समुद्र लहरिया कहाँ रंगे जाते हैं, जयपुर में रंगे जाते हैं। अब देखो मोठड़ा, मोठड़ा क्या होता है, तो मोठड़ा होता है आडी धारियाँ दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोठड़ा कहते हैं। मतलब आडी धारियाँ मतलब एक तरफ से काटती आ रही है, वैसे वैसे दूसरी तरफ से भी काटती आ रही है इस तरीके से। तो इस तरह का जो होता है ना उसे अपन क्या बोलते हैं, मोठड़ा कहते हैं। कि आडी धारियाँ दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोठड़ा कहते हैं। उसके बाद देखो मलेगिरी। मलेगिरी, मलेगिरी का मतलब क्या होता है, मलेगिरी का मतलब होता है भूरे रंग में रंगा हुआ। तो भूरे रंग में रंगा हुआ उसे अपन क्या बोलते हैं, मलेगिरी कहते हैं। और ये जो वस्त्र है ना मलेगिरी वाला, ये वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता है। यानी जो भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र होता है ना, वो वर्षों तक क्या रहता है, सुगंधित रहता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मलेगिरी का मतलब कौन सा रंग हो जाएगा, भूरा रंग है। और इस रंग में रंगा हुआ वस्त्र बहुत वर्षों तक क्या होता है, सुगंधित रहता है। उसके बाद है देखो बालोतरा बाड़मेर। अभी बालोतरा नया जिला बन गया। और अजरक प्रिंट कहाँ की है, बालोतरा की है। और आसान निधन की बुक में क्या लिखा हुआ है, बाड़मेर लिखा हुआ है। देखो बालोतरा या फिर बाड़मेर के अंदर अजरक प्रिंट से वस्त्र छपते हैं। मतलब किस प्रिंट से छापे जाते हैं वस्त्र, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट के अंदर देखो कौन कौन से रंगों का यूज़ करते हैं अपन, तो लाल और नीले रंग का यूज़ करते हैं अपन। तो देखो अनील याद रख सकते हैं अपन, अनील, अनील। तो अ से तो क्या हो जाएगा, अजरक प्रिंट हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और ला से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, बालोतरा के अंदर कौन सी प्रिंट है, अजरक प्रिंट है। उसके बाद है अकोला। देखो अकोला, अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण इसे अपन छीपों का अकोला भी बोलते हैं। छीपों का अकोला मतलब छपाई का काम ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, छीपों का अकोला भी कहते हैं। तो देखो अकोला जो चित्तौड़गढ़ का है उसे अपन छीपों का अकोला भी कहते हैं। और यहाँ अकोला की कौन सी प्रिंट है, अकोला आजम, आजम प्रिंट प्रसिद्ध है यहाँ की। तो अकोला के अंदर किस पद्धति से छपाई होती है, आजम प्रिंट से। देखो बाड़मेर बालोतरा की तो कौन सी, अजरक प्रिंट। और अकोला की कौन सी प्रिंट है, आजम प्रिंट है। उसके बाद देखो बगरू। बगरू जयपुर के अंदर है। यहाँ की शाही बगैर यानी काला लाल छपाई प्रसिद्ध है यहाँ की। तो यहाँ पे देखो शाही के बगैर काला लाल छपाई प्रसिद्ध है, कहाँ की, बगरू की। तो बगरू जयपुर भी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो सांगानेर मतलब सांगानेरी हैंडलूम ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, इन सबको क्या मिल चुका है, जीआई टैग। तो देखो राजस्थान अध्ययन में तीन लिखे हुए हैं, बाकी आपको पता ही है बहुत सारे मतलब प्रिंट्स वगैरह को जीआई टैग मिला हुआ है। तो देखो सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, एक तो कौन सा हो जाएगा, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, इन सबको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग।
तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, खेतुन, कोटा, मांगरोल, बारा की मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ कहाँ की? देखो, खेतुन, कोटा और मतलब मांगरोल, बारा, यहाँ की कोटा रोलिया की मतलब मसूरिया की साड़ी प्रसिद्ध है। तो कहाँ कहाँ की है? देखो, खेतुन, कोटा और मांगरोल, बारा, यहाँ की मसूरिया की साड़ी प्रसिद्ध है। तनसुख, मथानिया, जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? मलमल। तो मलमल कहाँ की है? मथानिया, जोधपुर की है। और बीकानेर, जैसलमेर की जो ऊन है, उस ऊन से काफ़ी कुछ बनाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और देखो, चट्टापटी, मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो चट्टापटी का मतलब क्या है? किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूर से कपड़े पे टाक देना क्या कहलाता है? चट्टापटी कहलाता है। तो चट्टापटी का मतलब याद रखना, किसी आकृति को कपड़े पे काट कर और दूसरे कपड़े पे टाक देना क्या कहलाता है? चट्टापटी कहलाता है। अब देखो, गोटा, लप्पा, लप्पी, बागड़ी, ये सब क्या है? तो ये गोटे के नाम है, ये गोटे के प्रकार है। कौन कौन सा है? लप्पा, लप्पी, बागड़ी, सब गोटे के प्रकार है। और इसमें भी देखो, लप्पा का मतलब तो चौड़ा गोटा होता है और लप्पी का मतलब कम चौड़ाई वाला गोटा होता है। तो चौड़ा गोटा मतलब लप्पा और कम चौड़ाई वाला जो गोटा होता है उसे क्या बोलते हैं? लप्पी कहते हैं। और राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अभी आया हुआ सवाल है, अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर आया था ये, पटवारी वगैरह के अंदर। तो राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। और देखो, शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिज़ाइन में काट कर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पेच वर्क कहते हैं। तो पेच वर्क का काम कहाँ होता है? शेखावटी में होता है। अलग अलग कपड़ों को काट कर, अलग अलग कपड़ों को डिज़ाइनों में काट कर उनमें सिलाई की जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? पेच वर्क कहते हैं। तो ये हमारे मतलब कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन का 4th चैप्टर वस्त्र और आभूषण वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।